नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि के किसी भी दिन का ले दोनों का यह अचूक प्रयोग घर की समस्त परेशानी दिक्कतें हुए कदम जीवन में चारों ओर से खिंचा हुआ चलाया धन। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी पाते, वह किसी ऐसी बीमारी आप धन आए जिसका इलाज करा करके थक चुके हैं, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पाया चारों ओर से आपके पास पैसा आना बंद हो गया। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पाई है। तो इन प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में आपको लौंग उस अचूक उपाय कर लेना चाहिए जो अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी विफल नहीं जाता। इस प्रयोग का आपको लाभ अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, लौंग के अगर आप प्रयोग के बारे में जानेंगे तो आप खुद हैरान, क्योंकि लौंग के प्रयोग आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते। कारण है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। कहने को तो आज तो हमारे सनातन धर्म में जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत की है वो चैती नवरात्र के पहले दिन से होती है। कहा गया कि अगर चैत नवरात्र रात कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ आपको पूरे साल मिलता है और माता रानी जी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग प्रयोग बारे बताने जा रहे जो अगर आप चैत नवरात्रि में करते तो मान लीजिए अवश्य आपको लाभ मिलेगा और आप जो क्या इच्छा पूरी होगी वो तो बाकायदा। विशेष करके ध्यान किया चैत नवरात्रि का हर दिन, हर सेकंड, हर पल गंगा जल के समान पवित्र होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि रात को प्रयोग करेंगे पलट के आपको लाखों गुना उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, अपनी ये भी लिखी होगी जब आप बीमार पड़ते होंगे, आप खाते मशरूम या कुछ खामियाजा फटी लाता है तो आपके घर वाले आपको लोन लेने की सलाह देते, क्योंकि लोन के दौरान आप खांसी, बुखार, सर्दी, इन तरह की परेशानी से मुक्ति आराम से पा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जो लोग 3 प्रयोग ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता दिखा है। दुनिया की बड़ी बड़ी मंडी में की दवाइयों के लिए वह लौंग के बिना बनी नहीं सकती। और अब तंत्र शास्त्र के दृष्टिकोण से निकला तो देखने को ही मिलता है कि वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, माया शास्त्र में लोगों को उच्च और उत्तम श्रेणी में रखा गया है। मतलब लौंग का प्रयोग करके आप अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी से मुक्ति आराम से पाते और आप जो भी इच्छा होगी वह आराम से पूरी हो सकती है। 9 का प्रयोग अगर चैत नवरात्रि के दौरान किया जाए तो आपको साक्षात माता रानी का जवाब मिलता, बड़ा मिलता है और आपकी इच्छा की वापसी पूरी हो जाती है। दो तो ज्ञान क्या लाएगा, जिस व्यक्ति भी चैत नवरात्र में क्या ये प्रयोग कभी विफल नहीं गया। बस लौंग के प्रयोग को आपको सही मार्ग पर करना था, जिसके बारे में आपको फिर हम बताने जा रहे। लौंग हम आपको उन 5 बार बताएंगे जिन प्रयोग को बस आपको चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन 2-4 मिट्टी का करके करना है। दोस्तों, आपके जीवन की कितनी ही बड़ी समस्याओं, कितनी बड़ी परेशानियों, कितनी ही बार दुखों जिसे आप पूछ चुके, इन तरीके की चीजों से आपको मुक्ति मिलना तय है। आप कोई भी इच्छा, चाहे नौकरी संबंधित इच्छा, संतान प्राप्ति की इच्छा हो, बंद पड़े व्यापार को चलाने की इच्छा या एक जब कोई इच्छा हो वो माता अंजिक्या शिवा से अवश्य यही पूरी होगी। तो अगर आप चाहे कि माता रानी के आशीर्वाद से आप जीवन में धन की वर्षा, माता राम जी का कृपा से आपके जीवन के हर कष्ट खटमल, और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तपुर सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करिए और जय माता दी जा जमकर दो तो कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा, ताकि आपके ब्लॉग पर हमको सभी बाबा सच्चा सपूत न पा सके। ज्वालापुर जम्मूतवी ट्रैक पर आ रही है तो दो तो हम आपको लोगे प्रयोग बताने जो अचूक टोटके न तो हर घर में बड़ी आसानी से, बड़े आराम से मिल जाता है। बस आपको इसका सही प्रयोग करना चाहिए और नवरात्रि के दौरान अगर आपने लंका पार कर लिया
तो निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा। तो चलिए हम आपको उन प्रयोग बारे बताते जो आपको चैत्र नवरात्र में कमर या हमारे पंजाब के रास्ते पर आपसे मिला था। वीरू लिखना मजबूरी है। सबसे पहला प्रयोग जो है वो घर से दरिद्रता को खत्म करने का प्रयोग है। दोस्तों, अगर मानव जाति घर की उन्नति रुक गई है, आपके घर की बैठक नहीं हुई, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वित्तीय क्या आप घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। आपके घर पर दरिद्रता ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि आप घर की उन्नति, प्रबंधकीय तथा पूजा समाप्ति के श्राप के चैत्र नवरात्रि का हर पल गंगा जल के समान पवित्र और शुद्ध होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? चैत्र नवरात्रि के लिए 3 या 5 दिन बचे हैं। शाम के वक्त लाल वस्त्र धारण कर लीजिए कि लाल वस्त्र धारण माता जी की पूजा किया जाए तो बहुत शुभ माना गया है। अब आपको गायब के दूध से बने हुए घी लेना है और उसको किसी विद्या में रखेंगे। अब आपको माता रानी जी के आपके अगर घर पर चौकी लगेगी, ये बहुत अच्छी बात है। चौकिए नहीं, वैसे त्रिपुरा में जाकर माता जी की तस्वीर या मूर्ति एकमात्र खरीदना, आपको इस घी के दीपक को रखना और फिर बिना दिन के दोनों दिन नवरात्रि के 3 या 4 दिन अगर यह प्रयोग माता जी के सामने आप लोग करते हैं, आपके घर की दरिद्रता होगी वह खत्म, तो नाश हो जाएगी। दूसरा मापदंड है वार रूम गुटिका 21 ज्ञात दुनिया। जब पता है कि जो प्रयोग अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपको आपके पूरे परिवार का भला होगा। अगर माँ या पिता में से कोई व्यक्ति है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाकर तक दवाइयाँ करा रहे, परेशान हुए लेकिन काफी लाभ नहीं मिला, तो क्या नवरात्रि में माता रानी के शरण जाइए और अवश्य ही आपके घर चले। तो व्यक्ति बिना प्रवास व योगा देखे या प्रयोग करने के लिए आपको शनिवार और मंगलवार आदि चुनाव मदद। चैत्र नवरात्रि 22 मई से शुरू, ये का समापन 3 मार्च को होगा। इस दौरान जब भी मंगलवार पड़े जबकि शनिवार पड़े, आपको घर से 7 लौंग लीजिए, 1 सरसों के तेल का दीपक। इन पहले वाली उपासना को घी का दीपक ले, नफा व्यापार को सरसों के तेल का दीपक लेना। आपको सरस्वती व दीपक इन 7 लीजिए। साधनों को उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर गिरेगी, वहां पर बाई ओर से दाई ओर साबर मानिए घर के पास जो भी हनुमान मंदिर है वहां पर आपको चले आना, क्योंकि अगर आपको समाज की भी मदद लेनी पड़ेगी, हनुमान मंदिर जाइए, वहां पर इस तेल के दीपक जाइए। तेल के दीपक में आपको 7 डांगी, सिर्फ इतना करिए, यहाँ पर बच्चा बलि और माता जी के आशीर्वाद से वह रोगी व्यक्ति होगा, वह ठीक रहेगा, उसका रोग उसका पीछा छोड़ेगा, आवास पर तो हो जाएगा। तीसरा फायदा तो घर की बुरी नजर को खत्म करने का। मावा मालिश से आप घर पर किसी काला जादू का या काली विद्या करवा दिया, बंधन करवा दिया और आप इसी तरह परेशान रहे, तो पता नहीं आपको नवरात्रि के किसी दिन शाम के वक्त नहाना धोना है या काली पोटली लिए काली पोटली में आप गिनते 21 लौटिए। अब आपको क्या करना है कि माता रानी जी की जो भी चौकी है या पर पूजा करे, वहां पर जाकर के एक घी का दीपक बनाए। घी का दीपक दक्षिण दिशा में जा गिरा और काली पोटली को माता रानी के दाएं चम्मच वाले जो घर का प्रमुख द्वारे वापस पोटली को बांटिए। यदि नवरात्रि के 9वें खटौला के 9वें खत्म होने के 21 दिन बाद की सूखी को बहती नदी में बांध जला दो, तो आपके घर पर काला जादू, बंधन या कोई भी ऐसी दिक्कत ही वह जब पोटली अपने साथ लेकर के बैठ जाए और आपके घर पे इस तरीके की जनता की शक्ल खत्म लगी, सकारात्मक ऊर्जा विभाग आपके घर पर हो जाएगा। चौथा फायदा तो नौकरी प्राप्त करने का भाव पाकर आप नौकरी की तैयारी कर तक हत्या के मौके नहीं अर्जित या क्लिनिक आपको बताने जाएंगे। तो बस आपको जानना है कि नवरात्रि किसी भी दिन सुबह के वक्त नहाना धोना, नहाने धोने के बाद घर के पास वाले किसी भी नीम के पेड़ के पास पूजा में वहां पर आपको घी का दीपक जलाना की पूजा ये मां प्राप्त दुर्गा चालीसा का पाठ गरबा करना। अब आप यह सोचें कि नीम के पेड़ के पास गिरा, तो दोस्तों नीम का पेड़ जो होता है वह एक दिव्य उपाय, दैविक पेड़ प्रयोग और नीम के पेड़ पर माता जी अवश्य ही नवरात्रि में बात करने आती है। आप यहाँ पर आप दीपक जानी मत गिन के दोनों उसमें दिनों दिन क्या क्या प्रयोग अपनाएं।
आप आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानी, थोड़ी दिक्कत आएगी वो खत्म। यज्ञ माता रानी जी का जवाब अवश्य आपकी नौकरी लगेगी। देर बातें कमेंट बॉक्स में जमा पब्लिक कीजिए। और इधर शिविरों की भीड़ को लेकर ये आखिरी प्रयोग, धन प्राप्ति का महाप्रयोग। इस प्रयोग को करने के लिए आपको बस इतना करना है कि एक लाल पीले नीले लाल कोठी में गिन के आपको 21 लौटा लिए 11 कल में डालिए, एक मुट्ठी चावल ले और इस पोटली को मौली आगे बांधना और आपके घर पर माताजी की कवचपह मूर्ति है या जो चौकी लगी हुई यहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना। दुर्गा चालीसा का पाठ आप कारोबार करना और ध्यान रखिएगा कि शाम के वक्त की पूजा के बाद आप इस पोटली को माताजी के ताजा दिए और आपके घर की हमारी तिजोरी जो भी वापस बजेगी, आप व्यापारी भविष्य प्रतिशत 2 को चारों ओर से अपनी पत्नी चलाएगा। आपके जीवन में धन आने रास्ते गिरे वो खुलेंगे और आप अपने जीवन बहुत ही नई करेंगे। तो दोस्तों यह है वो प्रयोग, जाप ढंग से करने, इसलिए आप निवेदन धीरे लेकिन मधुरिमा 0 जमा 5 जमा पानी ले जरा।